दोस्तों मैं वापस आ गई। किसने मुझे मिस किया? रिया अब तो तुम ठीक हो ना? रिया अब तुम्हें स्केटिंग का अच्छा सबक मिल गया होगा। रिया आधे सेमेस्टर की छुट्टी के बाद भी तुम अभी तक सही नहीं हुई। अरे नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो मैं बिना स्टिक के भी चल सकती हूँ। अरे रूही कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। रिया तुम्हें तो पता है मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। रिया मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, लेकिन रूही हम लोगों को कॉपी करके सोशल मीडिया पर खूब दिखावा कर रही है। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ टीना सही कह रही है। अगर टीना मुझे नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। देखो रूही के कपड़ों का स्टाइल सैम तुम्हारी तरह है। हो सकता है उसे भी ऐसे रहना पसंद हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो, रूही ने भी सैम वही चैन पहनी है जो खुशी के गले में है। हाँ, और ये चैन पहले मैंने खरीदी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर रूही हमें कॉपी क्यों कर रही है। इंसान जैसा है उसे वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन रूही ने हमेशा हमारी हेल्प की है। हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने माही के बर्थडे में भी सैम खुशी की ड्रेस को कॉपी किया था। हाँ टीना सही कह रही है। मैं तो अब उस कॉपी कैट से बात नहीं करूँगी। क्या सच में रूही हमें कॉपी कर रही है? अरे रिया तुम आ गई? चलो इस खुशी में आज मैं तुम सबको अपनी तरफ से खाना खिलाती हूँ। अरे हाँ चलो। तभी टीना हमें मैसेज करती। रूही हमें अचानक अपनी तरफ से खाना खिला रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। सॉरी रूही, मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ काम है। ठीक है चलो टीना हम चलते हैं। अरे हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। हमारी निगाहों में रूही को गलत साबित करके खुद उससे कितना घुल मिल रही है। अरे खुशी ये फोटो देखो। अब इसमें क्या है? रिया तुम तो बिल्कुल पागल हो। ये देखो रूही इस फोटो में अपने बैग का दिखावा कर रही है कि उसने कितना महंगा बैग खरीदा है। अगर मैं भी इतना महंगा बैग खरीदती तो मैं भी पोस्ट करती। इसका मतलब रूही ये सब पोस्ट डालकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। खुशी तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बिल्कुल सही सोचा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि रूही गलत नहीं है। अच्छा क्या आज रात तुम लोग फ्री हो? मेरे बॉयफ्रेंड ने बर्थडे पार्टी रखी है तो तुम लोग भी मेरे साथ चलना। मैं तैयार होकर आती हूँ। देखा हमें इसलिए बुला रही है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के सामने हमें नीचा दिखा सके। मैं नहीं जाऊंगी। तुम एक नंबर की कॉपी कैट और दिखावा करने वाली लड़की हो। खुशी ये तुम क्या बोल रही हो? टीना बस करो। और कितना सेंसिटिव बनने का नाटक करके हमें रूही के खिलाफ भड़काओगी। रूही ये देखो, टीना ही तुम्हारे पीठ पीछे हम सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। टीना तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई जब तुमने डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट किया था तो तुम्हारे सोने के बाद पूरी रात मैंने ही जाकर तुम्हारे डिजाइन तैयार किए थे। और खुशी तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। भूल गई मेरी ही वजह से तुम्हारे लाखों में फ्लावर्स बढ़े हैं और फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना गलत सोचा। और टीना मैं कुछ भी पोस्ट करूँ, तुम लोग होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉपी कैट बोलने की? सॉरी रूही, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब साफ है तुम हम लोगों को रूही के खिलाफ करके खुद अच्छा बनना चाह रही थी। मैं टीना की बातों में कैसे आ गई? रूही ने तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, उसने तो हमेशा मेरी मदद की थी। थैंक्स रिया, आज तुम्हारी वजह से ही मुझे यह सब पता चला। रूही थैंक्स मत बोलो, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। रिया तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। चलो खाना खाने चलते हैं। दोस्तों कभी भी दूसरों की बातों में आकर ऐसा कोई फैसला मत करना जिस पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम लिखें।